जी नमस्कार, मैं ए.के. शर्मा। आज 1 नवंबर 2023 से लेकर 7 नवंबर 2023 के करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। हमारा पहला तथ्य है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 4.43 लाख लोग घायल हो गए। असम राज्य शोक में है क्योंकि उसने एक प्रमुख राजनीतिक हत्या पूर्व विधायक और मंत्री शरद बरटोकी को विदाई दी, जिनका निधन हो गया। लियोन मेसी ने 8वां बैलन डी'ओर 2023 पुरस्कार जीता। लियोन मेसी और एटाना बोनमती को 2023 बैलन डी'ओर प्राप्तकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेलों में हांगझो एशियाई खेलों के रजत विजेता ज्योति याराजी और तेजस सिरसे ने अपनी एथलेटिक्स प्रतिभा का प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत ने फ्रांसीसी सरकार को अनुरोध पत्र सौंपकर अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। प्रसिद्ध बांग्लादेशी वैज्ञानिक सलीमुल हक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगी। भारत की चिंताओं के बीच चीनी जहाज ने श्रीलंकाई तट पर अनुसंधान शुरू किया। नॉर्वे उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा। कौन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए? आंसर माइक जॉनसन। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना। आंसर मुंबई। कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा? आंसर केरल। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कुल कितने शहरों में हो रहा है? आंसर कुल 10 शहरों में। हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, धर्मशाला, कोलकाता। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। आंसर भारत। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? आंसर कॉलिंस। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर गांधीनगर। घड़ी निर्माता आरएडीओ की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर कैटरीना कैफ। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? आंसर अमेरिका। चुनाव आयोग किस अभिनेता को नेशनल आइकन नियुक्त करेगा? आंसर राजकुमार राव। तीसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स शतरंज चैंपियनशिप बनी। आंसर फबियानो करुआना। देश के वर्कफोर्स में महिलाओं को हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? आंसर 37%। नीता अंबानी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा है, यह किस देश से संबंधित है? आंसर चीन से संबंधित। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हर साल हैलोवीन कब मनाया जाता है? आंसर 31 अक्टूबर। पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? आंसर कुल 111 मेडल। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? आंसर गुजरात। किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला? आंसर दीप नारायण नायक को। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
आंसर यूएसए। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर बिग बास्केट। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? आंसर ईरान के द्वारा। बहुपक्षीय अभ्यास मिलान MILAN के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आंसर विशाखापट्टनम। बीटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा? आंसर दुबई। भारत ने किसे हरियाणा का नया उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया? आंसर नायब सिंह सैनी को। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 होगा? आंसर भारत कजाकिस्तान। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया। भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है? आंसर देहरादून। भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की? आंसर कनाडा। भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस IIT के साथ समझौता किया? आंसर IIT कानपुर। भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? आंसर मिजोरम। परिचय भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। PFRDA ने नए NPS निकासी नियम पेश किए जो व्यवस्थित एकमुश्त निकासी के माध्यम से चरणबद्ध एकमुश्त निकासी को सक्षम करते हैं। अनिवार्य पेनी ड्राफ्ट सत्यापन सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करता है। शिक्षा मंत्री ने वित्त वर्ष 2013 के लिए भारत में महिला कार्यबल भागीदार में 37% वृद्धि की रिपोर्ट दी। SBI कार्ड ने कार्ड धारकों को पुरस्कृत करने के लिए सह ब्रांडेड रिलायंस SBI कार्ड को दो वेरिएंट रिलायंस SBI कार्ड और रिलायंस SBI कार्ड प्राइम में पेश करने के लिए रिलायंस रिटेल के साथ साझेदारी की। चुनाव आयोग ने सलाह जारी कर राजनीतिक दलों से चुनाव अभियान में केवल पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करने, एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने का आग्रह किया है। 1 नवंबर 2023 को आर्मी एविएशन कोर का 38वां स्थापना दिवस है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने प्रत्येक डॉक्टर को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करने के मिशन पर काम शुरू किया। पीएम मोदी ने गुजरात में 5,950 करोड़ की परियोजनाएं समर्पित की। RBI सीमा पार भुगतान लेनदेन की सुविधा देने वाली संस्थाओं को सीधे विनियमित करेगा। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोन मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी'ओर पुरस्कार अपने नाम किया। मैक्स वेरस्टैपेन ने मैक्सिको सिटी ग्रां प्री 2023 का खिताब जीता। सेना विमानन कोर आज अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है। सऊदी अरब वर्ष 2034 में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
ने पनामा, अल्बानिया और जॉर्डन को ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका के लिए रवाना हुई। झारखंड राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अगुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाएगी। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन सभा का 6वां सत्र शुरू हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी में दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। असम राज्य सरकार के पूर्व मंत्री शरद बर्टो टोकी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार, कवि और लेखक डॉक्टर राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन बनाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में 5,900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में बिग बास्केट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पुर्तगाल और इटली की 4 दिन की यात्रा पर गए। यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना और चेयरपर्सन नीता अंबानी को परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 2023 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। केरल अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूनेस्को ने राजस्थान में ग्वालियर को संगीत का शहर नाम दिया। भारतीय फिल्म निर्माता शेखर कपूर को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया। यूनेस्को द्वारा केरल राज्य के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई। बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 55 स्वर्ण सहित 133 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर हुआ। भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। यूनाइटेड किंगडम देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैक्स वेरेस्टपेन ने मैक्सिको सिटी ग्रांप्री 2023 का खिताब जीता। भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-21 बाइसन को रिटायर किया गया। थ्रोटल एयरोस्पेस सिस्टम कंपनी को उनके मल्टीपर्पज ड्रोन प्रोजेक्ट DOPO के लिए DGCA से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। 1 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोन मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन ड'ओर पुरस्कार अपने नाम किया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पनामा, अल्बानिया और जॉर्डन को ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर किया।
रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता कौन है? आंसर रजनीकांत। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल के लिए बढ़ाया जाएगा? आंसर 5 साल के लिए। किस मंत्रालय ने जीएसटी के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना की शुरुआत की? आंसर वित्त मंत्रालय ने। किसके द्वारा डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? आंसर एनएमसी के द्वारा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आंसर 5 नवंबर को। किसने पीएनबी पर 72 लाख रुपए और फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? आंसर आरबीआई ने। नासा अपोलो के अंतरिक्ष यात्री थॉमस कैनेथ मैटिंगली सेकंड का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर 87 वर्ष की आयु में। भारत और किस देश ने आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर इटली ने। किसने लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान IL-38 HD को विदाई दी? आंसर भारतीय नौसेना ने। NBA और किस कंपनी ने भारत में प्रमाणिक NBA माल के लिए एक व्यापक ऑनलाइन स्टोर NBA-store.in लॉन्च किया? आंसर भानी ने। वनडे में जन्मदिन पर शतक लगाने वाले 7वें खिलाड़ी बने? आंसर विराट कोहली। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा चौका लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? आंसर रोहित शर्मा। इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा को सबसे ज़्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज कौन बने? आंसर कागिसो रबाडा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने? आंसर विराट कोहली। किस भारतीय स्पिनर ने वनडे विश्व कप के इतिहास में दूसरी बार 5 विकेट हाल अपने नाम किया? आंसर रविंद्र जडेजा। APAMB अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने किस शहर में स्थित लुलु हाइपर मार्केट के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए? आंसर दुबई। सरकार ने ईडी की सिफारिश पर महादेव ऐप सहित कितने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाया? आंसर 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर। भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत सूरज के शिखर का अनावरण किसने किया? आंसर भूपेंद्र भाई पटेल जी ने। विराट कोहली ने शतक बनाने के मामले में किस खिलाड़ी की बराबरी की? आंसर सचिन तेंदुलकर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया? आंसर जापान को। क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन सी बनी? आंसर साउथ अफ्रीका। टेलीविज़न चैनल कलर्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ करार किया? आंसर महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ। किस देश ने भूकंप प्रभावित नेपाल को आपात राहत सामग्री की पहली खेप भेजी? आंसर भारत। एयर इंडिया ने किस एयरलाइंस के साथ इंटरलाइन साझेदारी की? आंसर एयरलाइंस अलास्का। क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? आंसर एंजेलो मैथ्यूज जो श्रीलंका के हैं। CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए? आंसर प्रवीण मधुकर पवार। किसने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली? आंसर सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने। वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण किस शहर में अगले सप्ताह से वाहनों के लिए ऑड इवन योजना लागू की जाएगी? आंसर दिल्ली में। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी महिला की उप विजेता टीम कौन सी बनी? आंसर जापान। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।